तो हम एडम और ईव की कन्वर्सेशन को पढ़ रहे थे कि एडम और ईव के बीच में क्या कन्वर्सेशन हुई। ईव ने इंसिस्ट किया कि वो अकेले काम करना चाहती है, आज वो अकेले लेबर पे जाना चाहती है। एडम ने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ईव को लग रहा था कि शायद उनको वो वीक समझ रहे हैं, या उनको लगता है कि वो सैटर्न से जल्दी टेम्प्ट हो जाएंगी, इस वजह से उन्होंने इंसिस्ट किया कि वो अकेले जाएंगी। और इन दोनों में काफ़ी लंबी जो है वो कन्वर्सेशन हुई। फिर जो है आखिरकार एडम जो है वो मान जाते हैं और ईव को अकेले जाने देते हैं। ईव जो है जाते जाते एडम को ये कह के जाती है कि मैं आपकी परमिशन से जा रही हूँ। फिर उसके बाद एडम जो है वो उनसे कहते हैं, फ्यू लाइंस मैंने बीच में से छोड़ दी थी पिछले में। वो एडम उनसे कहते हैं कि जाते जाते ना वो एक दूसरे को देखते हैं बड़े मोहब्बत से, लेकिन एडम चाहते हैं कि वो ना जाएं, और वो उनको कहते हैं कि वो प्रॉमिस करें कि वो जल्दी वापस आएंगी ईव। तो ईव जो है वो प्रॉमिस करती है कि वो टाइम से वापस आ जाएगी और सारे काम जो है वो टाइम से कर लेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्या हम देखते हैं। इधर लाइन नंबर 404 से शुरू करें। ये मिल्टन की लाइंस हैं। अब यहाँ पे मिल्टन कुछ कह रहा है। ही सेइंग, ओ मच डिसीव्ड, मच फेलिंग, हैपलेस ईव ऑफ दाई प्रिज्यूम्ड रिटर्न। हैपलेस ईव मीन्स अनलकी ईव। वो अब मिल्टन जो है वो लिमेंट कर रहा है ऑन देयर सिचुएशन। मिल्टन इज़ लिमेंटिंग ऑन देयर हैप्पी स्टेट। वो कह रहा है कि ये अच्छे खासे बेचारे हैप्पी थे, लेकिन अब क्या होगा। अब मिल्टन जो है वो अफसोस का इजहार करते हुए कह रहा है, ओ मच डिसीव्ड, जल्दी धोखा खा जाने वाली, फेलिंग, हैपलेस, अनलकी ईव ऑफ दाई प्रिज्यूम्ड रिटर्न, योर होप फॉर रिटर्निंग, इवेंट perverse means the result will be quite opposite. वो कह रहे हैं कि even though Eve is hoping to return on time, but the result will be quite opposite. Thou never from that are in paradise. इस वक्त के बाद से आइंदा पैराडाइज में foundest either sweet repast or sound repose. इस वक्त के बाद से आइंदा ये बेचारी ईव जो है कभी भी पैराडाइज़ में वो पोजीशन, वो रेस्ट, वो सुकून एंजॉय नहीं कर सकेगी जो वो अब कर रही थी। सच एम्बुश मीन्स हिडन डेंजर। एम्बुश हिड अमंग स्वीट फ्लावर्स एंड शेड्स, वेटेड विद हेलिश रेनकोर, इमिनेंट टू इंटरसेप्ट दाई वे। क्योंकि सच एम्बुश मीन्स हिडन डेंजर जो है वो इन स्वीट फ्लावर्स और शेड्स के अंदर जो है ना, उनके लिए हेलिश डेंजर जो है वो वेट कर रहा है। रैंकोर मीन्स बिटरनेस। एक बिटर हेलिश रैंकोर जो है वो उनके लिए वेट कर रहा है, जो उनको स्टॉप करेगा। इंटरसेप्ट मीन्स टू स्टॉप हर, उनको जो उनके रास्ते को रोकेगा। और सेंड दी बैक डी स्पॉइल्ड ऑफ इनोसेंस, ऑफ फेथ, ऑफ ब्लिस, और जो उनको जिसकी वजह से वो डी स्पॉइल्ड मीन्स रॉब्ड ऑफ, और वो क्या होंगे, दिस हेलिश डेंजर विल रॉब्ड हर ऑफ हर इनोसेंस, हर फेथ एंड हर हैप्पीनेस। विल रॉब हर, दिस डेंजर विल रॉब हर ऑफ हर फेथ, हर इनोसेंस एंड हर हैप्पीनेस। ये जो डेंजर है ये इनकी जो हैप्पीनेस है, इनका फेथ जो है वो सब कुछ उनसे छीन लेगा। तो ईव को भी ये सब पता ही नहीं है। तो ईव जो है वो बहुत डिसीव्ड है, यानी कि बहुत ज़्यादा धोखे में है कि वो टाइम से वापस आ जाएंगी, लेकिन वो टाइम से वापस नहीं आएंगी, क्योंकि उनके लिए धोखा, उनके लिए फेलियर जो है वो इंतज़ार कर रहा है। उनको ये ब्लिस दोबारा मिलेगी नहीं कभी भी पैराडाइज़ में जो अब मिली थी। तो वो मिल्टन अफसोस का इजहार कर रहा है, लिमेंट कर रहा है उनकी सिचुएशन पर। नेक्स्ट है फ्रॉम लाइन नंबर 411, For now, and since first break of dawn, the find, mere serpent in appearance, forth was come, and on his quest, where likeliest he might find the only two of mankind, but in them the whole included race, his purposed prey. तो ये 2 लाइन्स जो है इम्पॉर्टेंट है, ये द ओनली टू ऑफ मैनकाइंड वाली।
ऊपर क्या बात हो रही है कि सुबह से ही ये जो उनका फिंड मीन्स फो जो है, एनिमी जो है, जो कि एक सिर्फ सरपेंट की शेप में है, स्नेक की शेप में है, वो अपनी क्वेस्ट पे निकला हुआ है, अपनी तलाश में निकला हुआ है कि इन दो लोगों को ढूंढने की तलाश में निकला हुआ है। दी ओनली टू ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत के नाम पे जो दो ही लोग थे, इनको ढूंढने निकला हुआ है। हिज प्रपोज्ड प्रे, उसका जो बट इन देम द होल इंक्लूडेड रेस, ये जो थे तो दो लोग, लेकिन ये पूरी इंसानियत को रिप्रेजेंट कर रहे थे ये दो लोग। इनको ढूंढने सैटर्न निकला, जो कि उसका प्रे थे, जो कि उसका मंसूबा था कि ये उसका शिकार होंगे। नेक्स्ट है लाइन नंबर 416 पे, इन बॉवर एंड फील्ड ही सॉट, बॉवर मीन्स हाउस होल्ड या घर को, और यहाँ पे इसका मतलब है गार्डन ऑफ ईडन, क्योंकि वही उनका घर था, और फील्ड में उसने उनको ढूंढा। वेयर एनी टफ्ट ऑफ ग्रोव और गार्डन प्लॉट मोर प्लेजेंट ले देयर टेंडेंस और प्लांटेशन फॉर डिलाइट, उसने क्या किया कि कोई भी प्लेजेंट ग्रीन स्पॉट जो था, या कोई ग्रीन स्पॉट कोई भी था, ग्रासी लैंड जो भी था, वहाँ पर वो फिरता रहा। जो टेंडेड बाय देम मीन्स जो जिसको वो पसंद कर सकते थे अपनी इंजॉयमेंट के लिए, उसने वहाँ जाकर उनको ढूंढा। किसको ढूंढा? एडम और ईव को ढूंढा अपने मकसद को पूरा करने के लिए। बाय फाउंटेन और बाय शेडी राइवॉलेट, उसने कभी फाउंटेन चश्मों के पास, यानी उसके पास ढूंढा, फाउंटेन के पास, या कभी शेडी रिवर साइड पर उनको ढूंढने की कोशिश की। ही सॉट देम बोथ, उन दोनों को ढूंढता रहा। बट विश्ड हिज हैप, उसने सोचा कि बाय लक क्या हो जाए, माइट फाइंड ईव सेपरेट, कि काश वो बाय लक ईव को सेपरेट पाने में कामयाब हो जाए। ही विश्ड, उसने सोचा, बट नॉट विद होप ऑफ व्हाट सो सेल्डम चांस्ड, उसने ये विश तो की, लेकिन उसको लगता था कि ये विश जो है विश ही रहेगी, ये होप जो है कभी पूरी नहीं होगी। वेन टू हिज विश बियॉन्ड हिज होप, क्योंकि ये विश जो है ना, होप करना जो है, ये होप करना ही फजूल है, क्योंकि ईव कभी भी एडम से अलग काम करने कहीं नहीं गई, और ऐसा बहुत ही कम हुआ कि वो अलोन काम करती हों। ईव सेपरेट ही स्पाइज, लेकिन ही वॉज मच प्लीज्ड एंड मच सरप्राइज्ड व्हेन ही फाउंड ईव अलोन। फिर क्या करता है? ही स्पाइज यानी कि नोटिसेस, यानी कि उनको पीछा करता है या छुप छुप के ढूंढता है। वेल्ड इन अ क्लाउड ऑफ फ्रेगरेंस, इन अ क्लाउड ऑफ फ्रेगरेंस यानी कि फूलों की खुशबू में उनको छुप कर स्पाई करता है, यानी कि जासूसी करता है। वेयर शी स्टूड हाफ स्पाइड, यहाँ स्पाइड का मीनिंग है हाफ हिडन, जहाँ पे वो हाफ हिडन थी, यानी कि फुली विजिबल नहीं थी, क्योंकि वो फूलों के अंदर खड़ी थी, ईव जो थी। सो थिक द रोजेज बुशिंग अराउंड अबाउट हर ग्लोव्ड, ग्लोव्ड मीन्स शोड, शोन, वो गुलाब के फूलों के दरमियान खड़ी थी, गुलाब के फूलों की बुशेस के दरमियान खड़ी थी, इस वजह से वो पूरी तरह से विजिबल नहीं थी, बल्कि हाफ हिडन थी और हाफ विजिबल थी। ऑफ stooping to support each flower of slender stalk, whose head the gay carnation, carnation means pink or crimson, purple, azure, azure means blue, or specked, specked means spotted with gold, यानी कि गोल्ड, गोल्डन कलर से स्पॉट्स लगे हुए थे। तो कभी कभी वो झुकती थी, stoop means झुकना, bend over, झुकती थी किसी ऐसी नाजुक सी डाली को सपोर्ट करने के लिए, जिसके ऊपर फ्लावर्स हों, जिसके सिरे पे, हेड पर फ्लावर्स, ब्यूटीफुल फ्लावर्स हों, कोई पर्पल, कोई ब्लू, कोई गोल्ड स्पॉट्स वाला हो, लेकिन हंग लो विदाउट एनी स्पोर्ट। ऐसे टहनियों को सपोर्ट करने के लिए कभी कभी झुकती थी, जिनकी कोई सपोर्ट नहीं होती थी तो वो उसको सपोर्ट करने के लिए कभी कभी झुकती थी। नेक्स्ट है them she upstays, upstays means upstood या stands, उनके दरमियान वो खड़ी थी, बुशेस में, फूलों के दरमियान वो खड़ी थी, मुख्तलिफ़ किस्म के डिफरेंट कलर्स के फूलों के दरमियान वो खड़ी थी। जेंटली विद मार्टिल बैंड, मार्टिल बैंड मीन्स जो ज़रा टहनियाँ ऐसी थीं जिनको कोई सपोर्ट नहीं था, तो वो मार्टिल जो है एक खुशबूदार पौधा है, उसकी टहनियों से उसको जो है वो झुक कर उससे सपोर्ट देती थी। मार्टिल एक पौधा है,
उसकी टहनियों से वो सपोर्ट देती थी ऐसे पौधों को जिनकी सपोर्ट नहीं थी, ऐसे फ्लावर्स को। माइंडलेस द वाइल हर सेल्फ, माइंडलेस द वाइल हर सेल्फ मतलब अपने आप को भूली हुई थी, वो अपने आप को भूली खड़ी थी, यानी कि उनको होश ही नहीं था कि किधर खड़ी हैं किधर नहीं। वो इतनी खोई हुई थी अपने काम में। दो फेयरेस्ट अनस्पोर्टेड फ्लावर फ्रॉम हर बेस्ट प्रॉप सो फार एंड स्टॉर्म सो हाई। इन लाइंस पे गौर करें, फेयरेस्ट अनस्पोर्टेड फ्लावर, लेकिन वो खुद सबसे खूबसूरत फूल थी। उन्होंने कभी ये रियलाइज़ नहीं किया था कि इन सारे फेयरेस्ट फूलों में शी इज़ द फेयरेस्ट ऑफ ऑल। वो इन सारे फूलों से कई ज़्यादा खूबसूरत थी ईव जो थी, और कई ज़्यादा खूबसूरत, और अपने सपोर्ट से दूर थी। इन फूलों को तो वो सपोर्ट कर रही थी लेकिन अपने सपोर्ट से। ये लाइन है, देखें लाइन नंबर 433 पे है, फ्रॉम हर बेस्ट प्रॉप सो फार। बेस्ट प्रॉप मीन्स बेस्ट सपोर्ट, लेकिन वो ख़ुद अपने सपोर्ट से बहुत दूर थी। जो यहाँ पे सपोर्ट उनका कौन है, उनके हस्बैंड, यहाँ पे मीनिंग है उनके हस्बैंड, कि वो अपने हस्बैंड से जो उनकी सपोर्ट है उससे बहुत दूर थी। एंड स्टॉर्म सो हाई, और डेंजर बहुत ज़्यादा था। तो फूलों को तो वो सपोर्ट कर रही थी लेकिन अपनी सपोर्ट से वो बहुत दूर थी, क्योंकि अब सैटर्न वहाँ पे पहुँच चुका है सरपेंट की शेप में उनको टेम्प्ट करने। और स्टॉर्म सो हाई, और जो स्टॉर्म था, जो मुसीबत थी, वो बहुत बड़ी थी। नियरर ही ड्रू एंड मैनी अ वॉक ट्रेवर्स्ड ऑफ स्टिल्थिएस्ट कोवर्ट सीडर पाइन और पाम, देन वॉल्युबल एंड बोल्ड। अच्छा, ये जो पाम सीडर वगैरह, इनमें से वो छुपके छुपाते से जो है वो सैटर्न जो था सरपेंट की सूरत में गुजरा। वॉल्युबल एंड बोल्ड यानी कि हिडन, समटाइम्स हिडन समटाइम्स विजिबल। वो ईव के करीब आया। वॉल्युबल मीन्स स्विफ्टली, तेज़ी से, एंड बोल्डली, निडर होके। नाउ हिड, नाउ सीन अमंग थिक वोवन आर्बोरेट्स एंड फ्लावर्स, फूलों के दरमियान कभी दिखाई देता तो कभी छुपता। एम्बॉर्डेड ऑन ईच बैंक द हैंड ऑफ ईव। एम्बॉर्डेड ऑन ईच बैंक, बैंक क्या होता है, किनारे, जितने भी बॉर्डर्स थे उन किनारों पर ईव के हैंड वर्क था, यानी कि फूल ईव ने अपने हाथों से लगाए थे। ईव अपने हाथों से उन पर काम कर चुकी थी इन फूलों पे। एक चीज़ और कि बार बार जो मिल्टन है ईव को फूलों से कभी कंपेयर करता है, कभी फूलों से ज़्यादा खूबसूरत कहता है, कभी फूलों के दरमियान उसको फूलों से कंपैरिजन बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो वो ये शो कर रहा है कि ईव, एक तो ये शो कर रहा है कि ईव बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, दूसरा उसकी ब्यूटी को तो एनहांस कर रहा है वो इस तरह से, और उसके अलावा उसकी फ्रेलिटी को भी एनहांस कर रहा है, क्योंकि वो उसको बार बार फ्लावर्स से एसोसिएट करा है। तो अब बार बार उनको फ्लावर्स से एसोसिएट करके उनकी फ्रेलिटी किसको कहते हैं, कमज़ोरी को कहते हैं। कि यूजली मिल्टन भी इसी ख़्याल का मालिक था कि फ़ीमेल्स जो हैं वो वीकर सेक्स हैं, वो वीक होती हैं मेल की निस्बत, वो स्पिरिचुअली भी और मेंटली भी वीक होती हैं। तो यहाँ पे वो उनकी फ्रेलिटी को, कि वो क्योंकि फ़ीमेल हैं तो वो वीक हैं मेल की निस्बत, तो इस चीज़ को भी वो हाईलाइट कर रहा है बार बार उनको फूलों से कंपेयर करके। जैसे फूल नाजुक होते हैं, डेलिकेट होते हैं और ब्यूटीफुल भी होते हैं, इसी तरह से ईव भी ऐसी थी। नेक्स्ट है स्पॉट मोर, ये है 439 लाइन जो हाईलाइट की हुई है मैंने। स्पॉट मोर डिलीशियस देन दोज गार्डन्स फेंज्ड or of revived Adonis or renowned Alcinous, host of old Lartes' son, or that not mystic where the sapient king held dalliance with his fair Egyptian spouse। अच्छा, अब ये जो इतनी खूबसूरत जगह है ना उसको कंपैरिजन किया जा रहा है, और जो मिल्टन है वो कंपैरिजन्स जो है वो एल्यूजन्स यूज़ कर रहा है। एल्यूजन्स ALLUSION एल्यूजन्स होते हैं, और एल्यूजन और एल्यूजन में फ़र्क होता है। एल्यूजन क्या होता है, धोखा, और एल्यूजन्स होते हैं रेफरेंसेस। जो क्योंकि ये ग्रीक रेफरेंसेस जो दे रहा है, जो कि क्लासिकल पोइट्स की बुक्स के जो रेफरेंस दे रहा है उसको एल्यूजन्स कहते हैं, उसको एल्यूजन्स कहते हैं। तो एल्यूजन्स यूज़ किए। तो यहाँ पे वो कहता है कि लार्टीज सन्स, यानी कि ये उसने रेफरेंस दिया है स्पेंसर को। स्पेंसर की जो स्पेंसर ने एक स्टोरी
कोई लिखी थी इस क्लासिकल में, जहाँ पे वीनस जो है वो अपने लवर एडोनिस को छुपा लेती है जब वो अंडरवर्ल्ड से वापस आता है। जब उसको बेयर ने मार दिया था। इसको मज़ीद पढ़ना चाहें, इट्स जस्ट अ रेफरेंस। अगर इसको मज़ीद पढ़ना चाहें तो आप इसको इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट रेफरेंस है और इसको इसी तरह से दे सकते हैं आप। एल्सिनस यानी कि एक वर्ड, एल्सिनस जो था वो एक यूलिसस, एक होमर की ओडिसी है, ओडिसी एपिक है रिटन बाय होमर, उसके अंदर कोई रेफरेंस है। उसके अलावा जो है सेपियंट किंग मीन्स वाइज किंग, और वाइज किंग किसको कहते हैं? सोलोमन को, किंग सोलोमन को। तो किंग सोलोमन जो है वो ये बिब्लिकल रेफरेंस है। बाकी दो जो है वो बिब्लिकल रेफरेंस नहीं है, बाइबल से लिए हुए रेफरेंस नहीं है, वो क्लासिकल एपिक से लिए हुए रेफरेंस है। लेकिन ये रेफरेंस जो है जो किंग सोलोमन का है, जो इजिप्शियन स्पाउस वाला रेफरेंस है, ये बाइबल से लिया हुआ है। तो वो कह रहा है कि ये जो रियल गार्डन था, इतना खूबसूरत गार्डन था सोलोमन का, जिसने शादी की थी इजिप्ट के फ़ारो की बेटी से, फ़ारो मीन्स फ़िरौन की बेटी से, तो वो इतना ज़्यादा खूबसूरत था। अब उस गार्डन की ब्यूटी को, गार्डन ऑफ ईडन की ब्यूटी को वो मज़ीद एनहांस कर रहा है इन चीज़ों से कंपेयर करके। तो ये जस्ट इसको इसी तरह से लिख दीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें कुछ लाइंस स्किप करके नेक्स्ट कुछ लाइंस हम पढ़ते हैं अभी।